हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। और ये 2 दिन पहले का व्लॉग है। मैंने शाम को बच्चों को मैगी बना कर दी थी। बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे मैगी खाने का कब से, तो मैंने सोचा चलो आज इनको शाम को नाश्ते में मैगी बना देते हैं। फिर बच्चों के लिए बनाई तो हमारा भी थोड़ा सा मन हो गया खाने का, तो हम लोगों ने हमारे लिए भी मैगी बना ली थी। इनको नीचे भिजवाई। उसके बाद ना फिर मैंने घर में भी सीख से कुछ कुछ काम किए। और इतने ज़्यादा मच्छर हो रहे थे ना हमारे घर में, तो फिर मैंने रूम में सोचा अगरबत्ती लगा देते। बच्चे जब थोड़ी देर के लिए नीचे गए हुए थे, क्योंकि इसका जो धुआं होता है ना वो आंखों में जलन करता है और एकदम से ना सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो एक अगरबत्ती रूम में लगाई और एक बाथरूम में लगाई, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि रूम के मच्छर तो मर जाते हैं पर बाथरूम के जो मच्छर रहते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। फिर से रूम में अगरबत्ती लगा कर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए मैं भिंडी कट कर रख देती हूँ। भिंडी मैंने धोकर तो सुबह ही रख दी थी साइड में, पर सोचा उसको कट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं चावल लेकर आए थे, हम एक दिन पहले मॉल गए थे तो वहाँ से, तो उसको सोचा उसको भी छान कर मैं डब्बे में रिफ़िल कर देती हूँ। क्योंकि फिर क्या होता है जब बनाना होता है तो फिर हमारे पास इतना समय ही नहीं होता है। और वैसे भी ये सब काम ना मम्मी कर लेते, पर मम्मी अभी थे नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से ये सब काम कंप्लीट किया। इतनी देर में ना अगरबत्ती भी पूरी हो गई थी रूम की, तो मैंने सोचा चलो अब है ना मार्केट का भी थोड़ा सा जो काम निपटाना है, क्योंकि अब हमारे घर में आने वाली हैं शादियाँ बहुत सारी, तो उसकी तैयारियां करना है। सो कुछ साड़ियाँ हैं जो रेडी करवानी है मुझे, जिनमें फॉल पिको करवाना है, ब्लाउज़ स्टिच करवाना है। तो बस वो मैंने कुछ कुछ अलग की, ये देखा कि किसके ब्लाउज स्टिच होंगे किसके नहीं। फिर बच्चे और ये सब लोग आ गए थे ऊपर, तो जल्दी से बनाया खाना। हम लोगों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खा लिया था। बच्चों का बिल्कुल मन नहीं था मैगी खाई, तो उन लोगों को भूख बिल्कुल नहीं थी। तो बस हम लोगों ने बाहर छत पर बैठकर खाना खाया और बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। हाँ। नेक्स्ट डे छुट्टी थी बच्चों की, महावीर जयंती की, तो बस इस वजह से मैंने कुछ भी सुबह से स्टार्ट नहीं किया था। सीधे से सिंपल सा खाना बनाया और बच्चों को बस खाना वाना खिलाया। इनको कहीं बाहर जाना था और रात में मम्मी पापा भी आ गए थे, तो पापा को खाना खाने भेजना था। तो फिर मैं दोनों बच्चों को लेकर आ गई थी नीचे, और मैंने भी खाना खा लिया था क्योंकि ये बाहर गए थे तो ये खाना खा कर ही गए थे। दोनों बच्चे और हम लोग सब लोग आ गए थे नीचे, यहाँ बैठे हुए थे बस अपना टाइम पास कर रहे थे। फिर ऊपर आए ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने सभ्या को तो पढ़ने बिठा दिया था। और कान्हा पता नहीं क्यों ज़िद कर रहा था, तो बस उसको वीडियोस लगाकर मैंने बिठाया। और मिल रही हूँ मैं डायरेक्ट शाम के समय। तो सभ्या के बाल ना बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से हो गए जब से हम लोग जगन्नाथ से वापस आए। बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो जो मैंने घर में टोनर बना कर रखा हुआ है, मैंने सोचा उसको वो अप्लाई कर देती हूँ। इतनी देर में मुझे जाना पड़ गया था अर्जेंट में मार्केट, क्योंकि हम लोगों को गिफ्ट लेना था। बस हम लोगों ने वहाँ से गिफ्ट वगैरह लिया। घर आई, घर आकर बच्चों को जल्दी से रेडी किया। पहले मैंने कान्हा को रेडी किया, सभ्या अपनी पढ़ाई कर रही थी, पहले उसको वर्क देकर गई थी, जो भी होमवर्क वगैरह था उसका वो देकर गई थी। सो उसने अपना वर्क वगैरह कंप्लीट किया। इतनी देर में कानू को रेडी किया, फिर सभ्या को रेडी किया। कपड़े वगैरह तो वो खुद से पहन लेती, बट उसके हेयर स्टाइल बनाना, और लड़की है तो स्पेशली मेकअप करना, ये सारी चीज़ों का बड़ा शौक होता है। हर वक्त क्या ही हेयर स्टाइल बनाऊँ, क्योंकि हेयर स्टाइल बनाने में हेयर फॉल भी होता है। तो सिंपल सा बो लगाकर और उसको रेडी किया। और कुछ भी मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ बच्चों का, मैं खुद भी नहीं करती डेली रूटीन में अपना इतना मेकअप। बस काजल और पाउडर लगाकर लिप बाम अप्लाई कर देती हूँ। बस सिंपल सा मेकअप किया था उसने। गर्मी आए तो बिल्कुल सिंपल सा रेडी होना ही अच्छा लगता है। ये दोनों ड्रेसेस ना, दोनों की टी शर्ट्स मैंने अभी मिंत्रा से बुलवाई थी। इन लोगों इनका फैब्रिक बहुत अच्छा निकला, सच में बहुत अच्छा है फैब्रिक। बस वो चले गए थे बर्थडे में, और उसके बाद फिर कुछ भी शूट नहीं किया। मैं मेरे यहाँ से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, सेम डे मतलब आज ही के दिन उठ कर आई, तो किचन से बहुत अच्छा दिख रहा था सनराइज़, तो मैंने सोचा उसको कैप्चर कर लेते हैं। उठ कर आई तो मैंने सोचा आज सभ्या को मैं मैंगो शेक बना कर दे देती हूँ, क्योंकि वो सिंपल दूध पीकर जाने में तो बहुत नाटक करती है, बट स्टिल उसने तो मैंगो जूस भी नहीं पिया। जबकि मैंने सिंपल सा ही बनाया था, मैंगो कट कर कर उसमें दूध और कुछ भी ऐड नहीं किया था, चीनी ऐड की थी बस थोड़ी सी। हम चाहें तो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर देते हैं, बट बच्चे वैसे ही नहीं खाते हमारे यहाँ पर, तो इसमें क्या ही खाएंगे। तो फिर मैंने कुछ भी इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं किया, बट फिर भी उसने नहीं खाया, सॉरी नहीं पिया था। बस यही सुबह का समय होता है ना, ऐसे ही निकल जाता है। बस उसके बाद में इसको
ब्रेकफास्ट करवाया और लंच बॉक्स वगैरह उसका बना कर दिया। और जब तक इतने देर में ना मैं अपने बेसिक से काम भी करती जाती हूँ। और आज ना मेरे साथ बहुत बड़ी हिट हो गई थी, क्योंकि आज मुझे जाना था आँखों के लिए डॉक्टर को दिखाने, और वहाँ जाकर ना मेरी हो गई थी हालत ख़राब। मुझे पहले से ही डाउट तो था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, बट हमारी छोटी छोटी सी ये लापरवाही ना हमें बहुत नुकसान दे देती है। सो मैंने जल्दी से बनाया पहले एक पराठा, सिर्फ एक ही पराठा देती हूँ, पहले मैं 2 पराठा देती थी ना, तो वो नहीं खाकर आती थी, इसलिए मैंने सोचा चलो आजकल जल्दी घर आ जाती है, 1 बजे के लगभग वो घर ही आ जाती है, तो मैंने सिंपल सा उसको पराठा बनाकर दे दिया था, उसको रोल बनाकर। और फिर घर के सारे काम कंप्लीट कर कर मैं इनके साथ निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए। पहले सोचा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही दिखा देंगे, क्योंकि जो यहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही बैठते हैं। बस रिसिप्ट वगैरह कट करवाई और आँखों के डॉक्टर की इधर दिखाने गए, तो उन्होंने पहले मुझे 7 डेज़ की मेडिसिन्स दी, और उसके बाद बोला है कि 7 डे में अगर कोई अंतर नहीं आता है तो आपकी छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसको कट कर कर निकालना पड़ेगा। वहीं मेरा हालत ख़राब हो गई थी, और ये मेरी लापरवाही है, मुझे 3 से 4 महीने से ये प्रॉब्लम थी। इसके बाद हम लोग आ गए थे फ्रूट मार्केट में, क्योंकि सभ्या के स्कूल में कल समर डे सेलिब्रेशन है, तो उसको फ्रूट्स लेकर जाना है, समर के जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो लेकर जाना है। तो हमने सोचा चलो फ्रेश ले ही लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह लिए। फिर आगे गए तो ये बोलते कि चलो नींबू ले लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो इस टाइप की चीज़ें ना, नींबू हो गया, केरी हो गई, इस टाइप की चीज़ें ना बहुत ठंडक पहुंचाती है शरीर में। बस घर आकर सारे फ्रूट्स वगैरह को धोकर रखा, और बस इसी के साथ में ना ये वाला व्लॉग मैं एंड कर दूँगी। इसके आगे का व्लॉग मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। बट अब स्टिल जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। इस टाइप की लापरवाही ना हमें बहुत दुखदाई रहती है कभी कभी। हम सोचते क्या है और होता क्या है, बट अब देखते हैं स्टिल क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।